हेलो क्लास। लास्ट टाइम अपन ने एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका I बराबर इंटीग्रेशन cos 4 2x dx। ठीक है, हमारा काम सेम था कि पावर को ख़त्म करना है और बिना पावर के क्वेश्चन को बनाना है। तो I बराबर cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx लिखा है मैंने यहाँ क्या कर दिया, cos 4x है तो 4 की जगह मैंने स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया। बात समझ आ गई। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का फॉर्मूला होता है cos 2x होता है। ये फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर x क्या बना यहाँ से, cos 2x माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 बना देगा। इसके बाद में 2 को नीचे भेज दो तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या बना, cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या बना, cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2। तो आपके पास तो cos स्क्वायर 2x है। बात समझ आ रही है। cos स्क्वायर x यहाँ पर एंगल सिंगल है तो यहाँ एंगल डबल हो गया। तो हमारे पास तो ऑलरेडी एंगल डबल है, यहाँ 2x है तो इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा फिर 4x। तो फॉर्मूला रखो I इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर x का मतलब cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 है। तो cos स्क्वायर 2x का मतलब क्या बन जाएगा, cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर और साथ में क्या लिख देंगे dx। समझ आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में I बराबर 2 का होल स्क्वायर है, बाहर निकाल लो। तो 2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 1/4, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। अब अंदर क्या बचा, cos 4x प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर dx। समझ गए यहाँ तक। अब वापस आपका फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा आपका यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लगा दें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, I इक्वल में 1/4 इंटीग्रेशन a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, cos स्क्वायर 4x बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है। आगे क्या लगाएंगे बेटा इसके साथ dx। हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट पढ़ो, I इक्वल में 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x का फिर से फॉर्मूला लगाना है, cos स्क्वायर 4x। अब देखो cos स्क्वायर x का cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 होता है। अब की बार cos स्क्वायर 4x है, देखो 4x है ना, तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर फिर 4 लगाना पड़ेगा। यहाँ 4 होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्या हो जाएगा यहाँ पर 8। तो cos स्क्वायर 4x की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, cos 8x प्लस 1 अपॉन 2। cos स्क्वायर 4x ये फॉर्मूला आपका बना हुआ है, इधर ध्यान से समझ लेना इस फॉर्मूले को। तो cos स्क्वायर यहाँ पर अगर x है तो यहाँ 2x है, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x है, यहाँ 4x है तो यहाँ 8x है, डबल होगा हमेशा। तो cos 8x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 cos 4x और बाहर क्या आ जाएगा dx। I इक्वल में 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x के नीचे 2 है प्लस
1 के नीचे 2 है, प्लस 1 प्लस 2 cos 4x dx। ये वाली स्टेप समझ आ गई। 1/4 cos 8x के नीचे 2 लिख दिया, प्लस 1 के नीचे 2 लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 cos 4x। अब इन दोनों को ऐड कर लो। 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2। i इक्वल में 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x अपॉन 2 प्लस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस 2 cos 4x और पूरे के साथ क्या लग जाएगा dx। i बराबर 1/4 इंटीग्रेशन कर दो। cos 8x का इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, sin 8x अपॉन में 8, x का कोफिशिएंट नीचे लिखा जाएगा तो cos 8x का इंटीग्रेशन होगा sin 8x अपॉन 8। ये 2 नीचे ऑलरेडी है और मल्टीप्लाई में 2 लगा दो, प्लस 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3/2x प्लस 2 एज इट इज लिखा जाएगा। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन में क्या लिखा जाएगा 4 प्लस में c। 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i बराबर sin 8x अपॉन 8 2 जा 16 और 16 4 जा 48 या 64, ठीक है। 3/2 या 3x अपॉन 4 2 जा 8 प्लस 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, पहले काट दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8 तो क्या बनेगा sin 4x अपॉन 8 और प्लस में c। समझ आ गया क्वेश्चन, कर लोगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin स्क्वायर x 1 प्लस cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। चैप्टर इजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 12, i बराबर इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये क्वेश्चन है sin स्क्वायर x 1 प्लस cos x dx, ठीक है। अब देखिए, आप एक आइडेंटिटी पढ़ के आए थे, sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो रखो i बराबर इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x के नीचे क्या लिख देते, मतलब sin स्क्वायर x की जगह क्या लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, नीचे क्या लिखोगे 1 प्लस cos x और इधर क्या आ जाएगा dx। समझ आया। आगे देखो i बराबर इंटीग्रेशन, यहां पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, समझो ध्यान से। 1 का मैं स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं साइड में समझा रहा हूं, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x कर दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ एक फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इन दोनों की जगह अब ये मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और यहाँ क्या आ जाएगा dx। देखो 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कट गया, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x और dx, यही आया। अब इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और प्लस में क्या लिख देंगे c। तो आपका आंसर आ गया x माइनस sin x प्लस c। समझ आ गया। थर्ड क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। 13 नंबर का क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा इंटीग्रेशन dx i बराबर, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन है, पर होगा क्या समझिए। यहां पर आ रहा है cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो वैसे ही cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, x की जगह क्या आ गया अल्फा आ गया, तो यहां भी अल्फा माइनस 1 आ जाएगा, रख दो ये वहां पर। i बराबर इंटीग्रेशन cos 2x की जगह क्या रखोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस ब्रैकेट लगाओ, cos 2 अल्फा की जगह क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में नीचे लिखो cos x माइनस cos अल्फा dx। लगा दिया हमने ये फॉर्मूला। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, i बराबर इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट को अंदर खोल दो, माइनस को अंदर ले जाओ 2 cos स्क्वायर x सॉरी अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। समझ आ गया आपको यहां तक। अब देखो -1 से +1 कट गया, तो i बराबर क्या बना इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा और dx। समझ गए यहां तक। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो i बराबर इंटीग्रेशन 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बना cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा और इधर क्या आ जाएगा dx। समझ गए यहां तक। अब ऊपर देखो एक फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है। लगा दें फॉर्मूला, i बराबर 2 इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा a प्लस बी, एक बार ऐड कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो क्या बनेगा cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा, यहां क्या आ जाएगा dx अपॉन में नीचे भी क्या आएगा cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। कुछ कट रहा है ये इसको काट देगा, तो क्या बचा अब आपके पास i बराबर 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा और आगे क्या आ जाएगा dx। इतना तो आप कर लेंगे। अब समझिए काम की बात, वो क्या है, हमें इंटीग्रेशन करना है cos x का और cos अल्फा का। देखो i बराबर 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस, यहां सुनना, यहां आप लोग गलती कर देते हो। वो गलती क्या होती है cos अल्फा को आप लिख देते हो sin अल्फा, जो कि पूरा गलत है। कैसे गलत है आइए समझते हैं बेटा। देखो ये cos अल्फा है और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू dx, तो ये x है। अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। x dx ये इंटीग्रेशन संभव है।
लेकिन आप यहां पर लिख देते हैं अल्फा, तो अल्फा अब कांस्टेंट वैल्यू आ गई, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऐसे समझो। तो अब इसका इंटीग्रेशन अल्फा बाहर आ जाएगा और अल्फा की जगह 1 dx होगा। अल्फा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस में c, क्योंकि आप डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू dx, तो यहां आपसे गलती होगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि cos x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx तो हो जाएगा sin x प्लस cos अल्फा कांस्टेंट वैल्यू है तो एज इट इज रहेगी और उसकी जगह 1 माना जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस में c। नहीं आया, एक बार और समझ लो इसको। i बराबर 2 इंटीग्रेशन cos x के साथ dx लगा दूं प्लस ये 2 भी उधर जाएगा, इंटीग्रेशन 2 भी उधर जाएगा, इंटीग्रेशन cos अल्फा dx। मैंने तोड़ दिया, 2 cos x के साथ लगा दिया, 2 cos अल्फा के साथ लगा दिया, दोनों के साथ dx आएगा, लगा दिया dx। अब देखो i बराबर 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin x प्लस 2। अब देखो cos अल्फा है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू dx, तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं इसका, तो cos अल्फा एज बाहर निकाल लो, तो यहां क्या बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस में c। बात समझ आ गई। तो i बराबर 2 कॉमन ले लो, sin x प्लस x को पहले लिख दो x cos अल्फा प्लस में c। समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है cos x माइनस साइन x, i बराबर इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 14 cos x माइनस साइन x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x। ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे सुनो ध्यान से। क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर 1 दे रखा है, 1 का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है 1 का फॉर्मूला, जानते हैं आप? देखो 10th क्लास में पढ़ के आए थे अपन ये कि 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और एक रहा साइन 2x। साइन 2x हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ रख दो, तो क्या बनेगा i बराबर इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 की जगह क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की जगह क्या लिखोगे 2 साइन एक्स कोस एक्स dx। लिख दिया। क्यों लिखा हमने समझो, नीचे अब एक फॉर्मूला और बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लग रहा है नीचे। इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो लिखो i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर एज इट इज रहने दो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे क्या लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कौन है साइन एक्स, b कौन है cos x का होल स्क्वायर, और यहां क्या लगा दो dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे वाले को t मान लो, लेट यही कर लो, लेट
साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल में टी। मान लिया इसको टी, फिर क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और अब इधर लगाओगे dx और इधर लगाओगे dt। अब ये वैल्यू पुट रख दो, पुट कर दो। I बराबर इंटीग्रेशन, देखो cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। cos x माइनस साइन एक्स dx, ऊपर इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा, dt। तो इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया dt अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इसको क्या माना आपने, t, तो यहां t आ जाएगा, तो t का स्क्वायर। समझ गए। अब इंटीग्रेशन करेंगे, I बराबर इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt लिख सकता हूं। ऊपर भेज दी मैंने पावर को, तो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप I बराबर -2 में +1 ऐड करेंगे, -2 में +1 ऐड करेंगे और प्लस में क्या लिख दोगे, c। समझ गए यहां तक। अब क्या करोगे, सुनिए ध्यान से। I बराबर t की पावर -2 + 1 क्या आ जाएगा, t की पावर -1 -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1 प्लस में c। क्या लिख सकता हूं इसको, तो मैं नीचे लिख रहा हूं I बराबर t की पावर -1, ये इसको नीचे ले आओ, 1/t बन जाएगा। ये माइनस है, ये रहा, देखो ये माइनस तो ये रहा। t की पावर -1 का मतलब क्या बन गया, 1/t प्लस में c, तो ये प्लस में c। अब t की वैल्यू रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ t। I इक्वल में -1/t की जगह क्या रखेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, c। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 10³ 2x सेक 2x, ठीक है। I बराबर 10³ 2x सेक 2x dx, ये क्वेश्चन है। कैसे करोगे, पहले तो 10³ 2x को खोलो। I बराबर इंटीग्रेशन 10³ 2x को क्या लिख सकता हूं, 10² 2x 10 2x सेक 2x और dx। क्यूब को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो 10² 2x और एक 10 ये रहा, सेक ये रहा, और आगे मैंने क्या लगा दिया, dx। समझ गए यहां तक। अब इसके बाद में 10² 2x का एक फॉर्मूला है, याद करो फॉर्मूला 10² 2x का, 10 क्लास में पढ़ के आए थे आइडेंटिटी। 1 + 10² x बराबर क्या होता है, sec² x होता है। तो 1 यहां से हटकर इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 10² x का फॉर्मूला क्या बन गया, sec² x - 1 बन गया। लेकिन आपके पास 2x है, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो समझिए I बराबर इंटीग्रेशन 10² 2x की जगह क्या लिखेंगे, sec² 2x - 1, 10² 2x की जगह क्या लिखूंगा, sec² 2x - 1। आगे क्या है, 10 2x sec 2x और dx, ठीक है। समझ गए यहां तक। अब हमें क्या करना पड़ेगा,
किसी को टी मानकर करना पड़ेगा। किसको टी माने, समझो ध्यान से। अगर आप यहां पर sec 2x को टी मान लेते हैं, sec 2x को, तो क्या होगा, sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan 2x sec 2x। तो ये आपका dt में चला जाएगा। पूरे फंक्शन को dt की फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। लेट sec 2x इज इक्वल टू टी। तो sec 2x का क्या बन जाएगा, sec का क्या होता है, डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t। sec 2x का क्या होता है, sec 2x tan 2x। sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec 2x tan 2x। ठीक है, आगे देखो, 2x का डिफरेंशिएशन 2, या x का कोफिशिएंट आगे लिखा जाता है, यहां लगाऊंगा dx और यहां क्या लगाऊंगा, dt। बात समझ आ गई। पुट द वैल्यू पुट कर दो यहां पर। तो i बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 1। sec 2x की जगह क्या लिखोगे, t लिखोगे ना, तो t स्क्वायर बनेगा माइनस 1, t स्क्वायर माइनस 1 tan 2x sec 2x की जगह क्या लिखोगे, sec 2x tan 2x की जगह क्या लिखोगे, dt लिखोगे। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन आ गया, 2 आ गया, दिख रहा है आपको 2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ से हटा दो, नीचे डिवाइड में भेज दो। तो sec 2x tan 2x की वैल्यू क्या है, tan 2x sec 2x dx की वैल्यू क्या है, dt/2। तो रख दो dt और 1/2 को बाहर निकाल लो। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो i बराबर 1/2, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3। इंटीग्रेशन समझते हो ना, पावर में 1 ऐड कर दिया जाता है और उसी पावर को नीचे लिख दिया जाता है। माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और प्लस में क्या लिखा जाएगा, c। इसके बाद देखो, पुट द वैल्यू ऑफ t, i बराबर 1/2। t की जगह क्या लिखोगे, तो t की जगह क्या लिखोगे, sec 2x। तो t की जगह लिखोगे sec 2x, ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगाओगे, अपॉन में नीचे 3 है, 3 लिखोगे, माइनस x की जगह क्या लिखोगे, तो x की जगह x ही लिखोगे। हाँ, ये मिस्टेक हो गई ना, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू dt। तो यहाँ क्या आएगा, t आएगा। x के रेस्पेक्ट में करते हैं, dx के रेस्पेक्ट में करते तो x आता। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, dt के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ t आएगा। और अब t की वैल्यू क्या है, sec 2x। तो यहाँ t की वैल्यू रखो sec 2x प्लस में c, हो जाएगा, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan 4x, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, i बराबर इंटीग्रेशन tan 4x dx। ये क्वेश्चन है, उधर से रब कर देता हूं। सुनिए, अब हमारे पास क्या है, यहाँ स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर आ गया तो आप क्या करोगे, मतलब सॉरी पावर में 4 आ गया, तो 4 का क्या बनाओगे, स्क्वायर और स्क्वायर बना दोगे, तो बना दो। i बराबर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x, ऊपर भी x और यहाँ क्या आ जाएगा dx। समझ गए, tan 4 था, 2 और 2 कर दिया मैंने। अब tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1।
रखो। हम बदल क्यों रहे हैं इसको, क्योंकि हमें पता है टेन स्क्वायर में कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन सेक स्क्वायर में इंटीग्रेशन हो जाता है। तो टेन स्क्वायर को किस में बदलो, सेक स्क्वायर में बदलो। समझ आ गई बात, तो बदलो। टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, समझ गए। ऊपर क्या है, स्क्वायर है, और साथ में क्या है, dx है। समझ आ गई बात। यहां पर जो है वो आप एक चीज ध्यान रखें, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर एक्स डॉट टेन स्क्वायर एक्स और dx, टेन स्क्वायर एक्स की पावर 2 है, तो मैं इसको दो बार लिख सकता हूं ना, लिख दिया। अब देखो, टेन स्क्वायर एक्स की जगह तो मैंने ये लिख दिया, अब एक और टेन स्क्वायर एक्स रख लो, ऐसे से रख लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स और साथ में dx माइनस वन, इंटीग्रेशन लगा दो, माइनस वन को टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। समझ गए, आई बराबर इंटीग्रेशन, हम इसको सेक एक्स टेन एक्स का स्क्वायर dx लिख रहे हैं, माइनस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx लिख दें। बात समझ आ गई। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। क्लियर। अब समझो, सेक एक्स टेन एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता डायरेक्ट, ठीक है, होता है क्या, सेक एक्स टेन एक्स का नहीं होता, तो कैसे करोगे अब, अच्छा सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो, आप लोगों को पता होगा कि टेन एक्स का सॉरी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, लेकिन सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता। तो क्या करेंगे आप इस कंडीशन में, टेन एक्स को या किसी को एक को टी मानकर करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टी मानकर करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को मानना पड़ेगा, लेट टेन एक्स को मानकर देखते हैं, टेन एक्स इज इक्वल टू टी, टेन एक्स को क्या मान लेते हैं, टी, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो, टेन एक्स का क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल में क्या आ जाएगा, dt, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx। बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आई बराबर वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन, देखो सेक एक्स तो ये स्क्वायर है ना, सेक एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक और dx, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, dt। समझ गए। अब टेन एक्स का स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर एक्स बनेगा ना, क्या बनेगा यहाँ पर, टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो टेन एक्स इक्वल में कितना है, t, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx। अच्छा ये बदलाव हम किस में कर रहे हैं, सिर्फ इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आप i बराबर i1 और i2 मानकर भी कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई कि आपको,
मैंने इस टेन एक्स को क्या मान लिया, टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये और ये स्क्वायर बना जाएगा, इसकी जगह तो डी टी लिख दिया। अब बचा कौन, टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का मतलब टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा ना, आई बराबर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3, पावर में 1 ऐड कर दो, नीचे भी 1 प्लस कर दो, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, प्लस में क्या लिखोगे, सी। बात समझ आ गई, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाओ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, ये dx है और इधर dt है। पुट द वैल्यू ऑफ t, i बराबर t क्यूब, t की जगह क्या रखोगे, टेन एक्स, तो रखो टेन क्यूब एक्स अपॉन में 3 माइनस टेन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस में सी। समझ गए, कर लोगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सेपरेट करो, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स के नीचे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स के नीचे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और पूरे के साथ क्या लगा दोगे, डी एक्स। मैंने सेपरेट कर दिया, साइन क्यूब एक्स के नीचे ये लिख दिया, कोस क्यूब एक्स के भी नीचे ये लिख दिया, कर दिया दोनों को सेपरेट, जो कट रहा है वो काट दो। आई बराबर इंटीग्रेशन, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर कितनी पावर बचेगी साइन की, 1 पावर बचेगी, साइन एक्स बचेगा ना ऊपर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो एक साइन ऊपर बच गया, नीचे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहां भी एक कट जाएगा तो ऊपर एक कोस बचेगा, नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स और पूरे का dx। समझ आ गया यहां तक। नेक्स्ट स्टेप में देखो, आई बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर है साइन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को लिख देता हूं मैं कोस एक्स डॉट कोस एक्स प्लस यहां पर है कोस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देता हूं, साइन एक्स डॉट साइन एक्स और पूरे के साथ क्या लगा दो, dx। समझ गए। अब आई बराबर इंटीग्रेशन साइन अपॉन कोस क्या होता है, तो ये साइन और ये कोस, साइन अपॉन कोस होता है टेन एक्स। अच्छा, नीचे 1 अपॉन कोस हो रहा है ना, एक और कोस बच रहा है, तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक एक्स, तो यहां जाएगा टेन एक्स और सेक एक्स प्लस कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट एक्स, लिख दिया। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक एक्स और dx। समझ आ गया होगा इतना। साइन अपॉन कोस टेन एक्स और 1 अपॉन कोस सेक एक्स प्लस कोस अपॉन साइन कोट एक्स और 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा आपका, कोसेक एक्स। अब आपके डायरेक्ट क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो, आई बराबर इंटीग्रेशन कर दो, टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। कोट एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस में सी।
ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए इंटीग्रेशन नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है तो tan x sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या कर दिया, sec x। क्लियर, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18, आई बराबर इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है, उधर से मिटा देता हूं। अब यहां पढ़िए ध्यान से, cos 2x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होता है, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। रखो यहाँ पर आई बराबर इंटीग्रेशन cos 2x की जगह क्या रख दूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे क्या है cos स्क्वायर एक्स और dx। समझ गए, 2 साइन स्क्वायर एक्स से ये 2 साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या बचा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा cos स्क्वायर एक्स dx। समझ गए, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सिंपल फॉर्मूला है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और प्लस में क्या लगा दोगे c। बात समझ आ गई, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स dx। ये एक फॉर्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है, समझो इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन साइन और कोस दोनों की फॉर्म में है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना संभव नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को इस लाइक बनाओ कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सके, तो कैसे करेंगे, देखिए बेटा, जो कोस क्यूब एक्स है मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, कोस एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दिया और कोस एक्स से ही डिवाइड कर दिया और इधर क्या लिख दिया dx। आई बराबर इंटीग्रेशन, ऐसा क्यों किया, कोस क्यूब एक्स और कोस एक्स, देखो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बन जाएगा, tan एक्स बन जाएगा, कोस क्यूब एक्स और कोस एक्स क्या बन जाएगा, कोस 4x बन जाएगा और इधर क्या आ जाएगा dx। समझ गए, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन tan एक्स कोस 4x को क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स और dx लिख दिया। एक कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज दो, 1 अपॉन कोस, ये कोस है, कोस 4x को क्या लिखा, कोस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बचा tan एक्स कोस स्क्वायर एक्स और dx, यही बचा। अब सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, आई इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में tan एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, नीचे tan एक्स है और नीचे कोस स्क्वायर एक्स है, जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और क्या लगा दूं
dx। समझ आ गया होगा इतना। अब देखो किसी एक को t मान लो, लेट tan x इक्वल टू टी। tan x को मैंने क्या मान लिया, t। डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। समझ आ गया इतना। sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ये रहा sec स्क्वायर x dx। इसकी जगह क्या लिखूंगा, dt। पुट द वैल्यू पुट करो, i बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस tan की जगह क्या लिखा मैंने, tan x को मैंने t माना है, तो स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, यहाँ tan x की जगह क्या लिखूंगा, t डॉट sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या लिखूंगा, dt। ये समझ आ गया, दोबारा से सीख लो। 1 प्लस tan x की जगह क्या रखना है मुझे, t रखना है, तो t स्क्वायर x हो जाएगा, मतलब t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में tan x की जगह t रखना है, तो नीचे एक और t आ जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t, सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू dt है। सेपरेट करो अब इसको, i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर को t से डिवाइड करो और आगे क्या आ जाएगा, dt। 1 के नीचे t लिख दिया, टी स्क्वायर के नीचे t लिख दिया। समझ आ गया। i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर को t से डिवाइड करूंगा तो t आएगा और इधर dt। समझ आ गया यहाँ तक। इंटीग्रेशन करो, i बराबर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, प्लस t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पावर में 1 ऐड कर दो, t की पावर 1 है, 1 और ऐड करेंगे तो t स्क्वायर आएगा, वही पावर नीचे लिखी जाती है और प्लस में क्या लिखा जाता है, c। पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू रखो यहां पर, तो log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है tan x, तो t की जगह क्या आ जाएगा, tan x प्लस यहाँ t की जगह क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस में c। कर लोगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। देखिए आज का अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में रखेंगे बाकी के क्वेश्चन। 20 i बराबर इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और क्या बनेगा, dx। समझिए cos 2x का एक फॉर्मूला था, याद करो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, रखो ऊपर, i बराबर इंटीग्रेशन cos 2x की जगह ये फॉर्मूला रखो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। cos के 3 फॉर्मूले हैं cos 2x के, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखने पड़ेंगे हमें। अब देखो फॉर्मूला लग गया वापस ऊपर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो i बराबर इंटीग्रेशन यहाँ क्या आ जाएगा, cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा, dx। cos x प्लस साइन x
कोसेक्स माइनस साइन एक्स, पता है ना कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया। अब देखो एक से एक कट गया, समझ आ गई बात। आई बराबर तो क्या बचेगा, ऊपर तो बचा कोसेक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में, नीचे क्या बचा, कोसेक्स प्लस साइन एक्स और dx, यही बचा। अब नीचे वाले को क्या करूं, t मान लो, लेट कोसेक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो कोसेक्स का तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोसेक्स dx बराबर dt। क्वेश्चन में मिला क्या, साइन एक्स माइनस में है, साइन एक्स माइनस में है, कोस एक्स प्लस में है, कोस एक्स प्लस का ही है, dx बराबर dt। तो इस ऊपर वाले की जगह, इस ऊपर वाले की जगह तो क्या लिखूंगा dt, i बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx, कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx की जगह तो क्या लिखूंगा dt, अपॉन में नीचे क्या लिखूंगा t, i बराबर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस में c, पुट द वैल्यू ऑफ t, i बराबर log t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू क्या है cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस में c। समझ आ गई बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास कल